Hello students, welcome to my channel Akhoury sir. I am Dr. तेज प्रकाश अखौरी। पहले की तरह इस वीडियो में भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित क्लास 11 साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री का जो SA1 का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को थोड़े करके अलग अलग वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो कमेंट भी करें। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ कंपाउंड कंसिस्ट्स ऑफ 52.17% ऑफ कार्बन, 13.04% of hydrogen and 34.78% of oxygen. The molecular formula, if the given molecular weight of the compound is 46 gram, will be। अब ऑप्शंस दिया हुआ है A C2H5OH, B C2H6, C C6H12O6 एंड D CH2O। इन चार ऑप्शन में से हम लोगों को फाइंड करना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका कौन सा होगा, और कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कैसे इसको सोल्व करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला जानना होगा, और एम्पिरिकल फार्मूला का कैलकुलेशन करने के लिए जो एलिमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है उन सभी को एक टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो तीनों का सिंबल को लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे, मास ऑफ एटम परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और फिर मोल रेशियो और एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन का दिया हुआ है परसेंटेज 52.17, एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं 12 होता है, तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन 52.17 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 4.35। उसी प्रकार जब हम हाइड्रोजन का निकाले और तो वो आया 13.04, और जब ऑक्सीजन का निकाले तो वो आया 2.17। अब इसमें जो लिस्ट क्वांटिटी है, लिस्ट क्वांटिटी यहाँ पर 2.17 है, तो उससे तीनों को डिवाइड करेंगे। तो 4.35 डिवाइडेड बाई 2.17 वो आएगा नियरली 2। तो हम लोग 2 उसको एज्यूम करके चलेंगे, 2 है। फिर 13.04 को 2.17 से डिवाइड करेंगे, वो आएगा 6, और 2.17 को डिवाइड करेंगे 2.17 से ही, तो वो आएगा 1। तो जो भी रेशियो आया वही एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का हो जाएगा C2H6O। अभी हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किए। अब उससे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड करेंगे। इसके लिए जो एलिमेंट्स हैं उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और सभी को फिर ऐड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो है 46 ग्राम। अब हम लोग जानते हैं कि मोलिकुलर मास इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो उससे N कैलकुलेट हो जाएगा, यानी N इज इक्वल टू मोलिकुलर मास बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। चूँकि मोलिकुलर मास दिया हुआ है 46 ग्राम, और अभी कैलकुलेट किया एम्पिरिकल फार्मूला मास वो भी 46 ग्राम, तो N का वैल्यू होगा 1। अगेन मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो चूँकि एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग जान रहे हैं C2H6O है,
और उसको n = 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह वैल्यू आएगा C2H6O। ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्योंकि जो अल्टरनेटिव दिया हुआ है उसमें इथाइल अल्कोहल C2H5OH ही ऐसा कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फार्मूला C2H6O है, इसलिए आंसर होगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH। थैंक यू।